हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। बिहार जीविका नई भर्ती 2026 और 27 के नोटिफिकेशन के बारे में मैं आज बात करने वाली हूं कि कौन कौन से पदों पर कितने पद आप देखेंगे कि इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगी, इसकी योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है और आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। क्या इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, क्या यह वैकेंसी परमानेंट है या फिर ये संविदा बेस्ड पर वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि बिहार और बिहार के अलावा जितने स्टेट हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया अगर ये फॉर्म निकलते हैं तो क्या आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और आपको क्या आरक्षण में छूट मिलेगी बिहार से जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको। इन सभी बातों पर मैं अगले 10 मिनट तक चर्चा करने वाली हूं। आप लोगों के एक एक डाउट इस वैकेंसी को लेकर जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि इसमें एक्सपीरियंस भी काम में आता है या नहीं, यानी कि आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सीधे अपन चलते हैं इसके डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जिससे कि आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार, आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां दिखेगा। आप देख सकते हैं कि बिहार के अंतर्गत जितने भी रूरल एरियाज जो हैं, मतलब बिहार सरकार ने वहां के स्थानीय लोगों की, स्पेशली महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सभी लोगों को रोजगार देने के लिए एक मिशन चलाया है। तो आप यहां देखेंगे कि जीविका मिशन जो एक प्रोग्राम है, वहां आप जब कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहां जब भी कोई नई नोटिफिकेशन निकलता है तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके यहां आपको दिख जाता है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो निकला है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर BRLPS, यानी कि आपकी जो क्लोजिंग डेट इन लोगों ने दे रखी है वो है 17 अगस्त 2026। यानी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास मात्र 5 से 6 दिन है अप्लाई करने के। 17 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। हम एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे और साथ ही साथ हम कैसे आपका फॉर्म सबमिट करना है, आपको ईमेल कैसे भेजना है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चर्चा भी अपन करते हैं। तो देखिएगा, यहां जब अपन क्लिक करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, एक तो है डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट। मैं आपको सबसे पहले हल्का सा रिज्यूम फॉर्मेट दिखा देती हूं कि रिज्यूम इसका कैसे रहता है, आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिएगा, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी जीविका रिज्यूम फॉर एम्प्लीमेंट इन द फील्ड ऑफ। अब देखिएगा, ये आपका एक रिज्यूम रहता है जिसमें आपका नेम, आपका जेंडर, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका ईमेल एड्रेस रहता है। कारण ये होता है जब भी आप सेलेक्ट होते हैं, यानी आपके पास जब भी मेल आएगा सिलेक्शन का, वो आपके जीमेल पे आएगा। तो सिलेक्शन का मेल जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। हम ये भी देखेंगे कि साथ साथ में आप इसका फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं। देखो, अगर किसी भी कैंडिडेट को, मैं पहले बता दूं, अगर किसी भी कैंडिडेट को इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर इसका मैंने एडवर्टाइजमेंट भी भेज रखा है। जो आपको ये रिज्यूम दिख रहा है, मैंने इस रिज्यूम को टेलीग्राम पे सेंड कर लिया है। आप जो भी विद्यार्थी अगर ऑफिशियल पोर्टल तक ना पहुंच पाए तो आप टेलीग्राम तक जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी इसका एडवर्टाइजमेंट डाल दिया गया है, तो आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्म भरना का तरीका जो है आप खुद ही अपने फोन से ऑफिशियल, यानी आपको ऑफलाइन जाने की भी नीड नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी कोई विद्यार्थी जो मेरी तरह है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है इस बारे में, तब भी आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैम हाउ द फिल द फॉर्म, है ना। तो आपको जो भी प्रोसेस होगी फॉर्म को फिल करने की वो भी समझा दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं, सीधे अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर अपन इस एडवर्टाइजमेंट को जब क्लिक करते हैं तो डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, एक एक चीज को आप समझते चलिएगा। आपके कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, बिहार की तरफ से नोटिफिकेशन है। अब अपन पोस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे जो मेन होता है वो होता है, तो मैं आपको बता दूं, 22 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। 22 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं।
अपनी योग्यता के अनुसार और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या ये वैकेंसी परमानेंट है? तो देखिएगा, ये वैकेंसी जो होती है वो बिहार और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों के जीविका स्तर को यानी आजीवन को सुधारने के लिए एक रोजगार दिया जाता है। पर अगर आप में कैपेबिलिटीज है, आप अपने किसी भी स्तर को कैच कर सकते हैं वहां सिस्टम में रहते हुए, तो ये वैकेंसी संविदा से आपकी परमानेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर कि आप कैसे चीजों को डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने वहां रहकर सिस्टम में अपनी चीज को, अपनी स्किल को बहुत अच्छे से कर लिया तो आप यहाँ परमानेंट भी हो सकते हैं। एक दिन के आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा वेतन भी मिलता है। चलिए पोस्ट पे आती हूं फिर मैं। ये देखिएगा, यहाँ एक तरफ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, दूसरी तरफ आपका एरिया या फील्ड दे रखा है। ध्यान से देखना है, एक एक चीज को समझते चलना है। इंजीनियरिंग वर्क यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर जिसने बीटेक करा हुआ है, बीई करा हुआ है और बीएससी इंजीनियरिंग में अगर किया हुआ, यानी कि जो भी टेक्निकल पद होते हैं, सिविल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंजीनियर वर्क से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस रह गया। दूसरे अपन चलते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। अगर किसी भी कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ आर्टिक कर रखा है तो आप लोग बी आर्ट जो आपका मास्टर डिग्री होती है और एम आर्ट जिसको बोलते हैं वो भी एक आपकी मास्टर डिग्री है, यानी आपने बीएससी, आपने बीए या फिर आपने एमए कुछ भी कर रखा है आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंतर्गत अगर आपने कुछ किया है, चाहे अपनी ग्रेजुएशन है चाहे आपकी पीजी है, तब भी आप आर्किटेक्चर पोस्ट पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको कुछ अलग चीजें दिखाई देगी जो अलग मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी सब्जेक्ट से हटकर कुछ चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में ये और बहुत सारी पोस्ट है जिसके अंतर्गत आपको मैनेजमेंट है या फिर आपने किसी सोशल वर्क के अंदर रूरल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है, रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ आपने किसी यूनिवर्सिटी से, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से अगर पीजीडीएम या पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फोर्थ नंबर की पोस्ट आप देखेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की है, यानी कि अगर आपने एमएससी कर रखा है न्यूट्रिशन में, डाइटिशियन में, या एमबीबीएस कर रखा है, एमडी कर रखा है, ठीक है, तो ये जितने भी आपको एलिजिबिलिटी यहाँ दी हुई है, आपको आराम से आप देख सकते हैं। आपने पीजी भी किया हुआ है किस में, मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर, आप अपनी डिग्री के आधार पर, अपने डिप्लोमास के आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत आपको देखने की मिलेगी, तो देखो 5 नंबर की जो पोस्ट है वो है FNHW करके। इसमें आपको पीजी डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए किसमें, रूरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट यानी कि सोशल वर्क, एमए इन सोशियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आपने एमए कर रखा है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी में, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है रूरल डेवलपमेंट का, यानी कि आप एक चीज यहाँ कॉमन नोटिस करेंगे कि यहाँ डिग्रीज के अलावा आपको डिप्लोमा भी करना आवश्यक बताया गया है। यानी कि अगर आपने अभी तक, क्योंकि आजकल आपको पता है जॉब लेने के लिए डिग्री के साथ साथ में जो महत्वपूर्ण डिप्लोमा भी होते हैं वो भी आपको गवर्नमेंट करवाती है, तो वो भी आप साथ ही साथ करते रहिएगा। और ट्रेनिंग, नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेनिंग ऑन FNHW। क्या चीज है ये, वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास पीजी होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज इसमें दी हुई है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड WASH वॉश। तो ये आप देख सकते हैं, आप इनकी योग्यता आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपने क्या क्या डिग्री कर रखी है, उसके आधार पर आप फॉर्म भरेंगे। लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम एक और नई पोस्ट है जिसमें आपने पीजी डिग्री या डिप्लोमा करा हुआ है मैनेजमेंट में, ठीक है, या फिर सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ देखिएगा अदर कौन सी पोस्ट है, HR डिसिप्लिनरी लीगल ऑडिट कॉम्पिटिशन, यानी कि आपने MBA और PGDM कर रखा है किसी भी स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे HRM बोलते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है HRMIS, उससे नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिएगा ये कुछ अलग पोस्ट आपको हटकर दिखाई देगी जो आपके बेसिक डिग्रीज और डिप्लोमा होते हैं उनके आधार पर, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं कम्युनिटी एंड फाइनेंस की तरफ। यदि आपने फाइनेंस कर रखा है, MCOM कर रखा है, MCOM आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है,
तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए। मीडिया वीडियो डेवलपमेंट, यानी कि आपने पीजी करा हुआ है, हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने जर्नलिज्म कर रखा है तो भी, या आपने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा ले रखा है, या आपने डिजिटल मीडिया और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप देखेंगे ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसी है जिसमें आपने स्किल डिप्लोमा यानी जर्नलिज्म में कर रखा हो या आपने डिजिटल मीडिया में कर रखा हो, तो आप मीडिया एंड वीडियो डेवलपमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डिजाइन एंड स्टिचिंग, अगर किसी भी महिला कैंडिडेट ने, मैं आपको यहां नोट करवाऊंगी, डिजाइन एंड स्टिचिंग, यदि किसी भी महिला कैंडिडेट ने पीजी कर रखा है डिजाइनिंग में, तो आप क्या करेंगे, टेक्सटाइल में, यानी कि पीजी आपने टेक्सटाइल में कर रखा है या फैशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। फूड एंड बेवरेज, यानी कि आप देखेंगे पीजी में अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, ध्यान देना है इस बात पे, होटल मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है या आपके पास डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट का, तब आप फूड एंड बेवरेज, जिसे DKR बोलते हैं, उसमें फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारी आप पोस्ट 22 पोस्ट के लिए ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं वेटरनरी के लिए भी निकली है, ठीक है, ये वेटरनरी है। उसके अलावा मार्केटिंग के लिए भी है, यानी आपने MBA किया हुआ है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, यानी कि आपने MBA या PGDM कर रखा है, आप फॉर्म भर पाएंगे। आपने MTech किया हुआ है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और आपको इंक्यूबेशन जो सेंटर होते हैं MBA PGDM, यानी कि वहां भी आप, अगर आपने मैनेजमेंट, लेबर एंड सोशल वेलफेयर ने में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ PMFME भी एक पोस्ट करके है, यानी आप एक चीज इसमें बेसिक चीज देखेंगे कि यहाँ आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, तो उसके आधार पर ही आप फॉर्म भर पाएंगे। चलते हैं 20वीं पोस्ट की तरफ, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपने एग्रीकल्चर में पीजी किया हुआ है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए पोस्ट है यहाँ। आपने प्रोक्यूरमेंट जो है बीटेक कर रखा है, BE कर रखा है, यानी बैचलर इंजीनियर डिप्लोमा PG और मटेरियल्स मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। एक्सटर्नल रिलेशन एंड फंड यूटिलाइजेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने सोशल वर्क और रूरल मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट में किया हुआ है, तब आप एक्सटर्नल रिलेशन एंड फंड यूटिलाइजेशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ये तो था 22 पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन। क्योंकि इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज डिटेल से समझाई है। आप अच्छे से तैयारी करें, आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लें। अब मैं आपको एक दूसरी चीज समझाना चाहूंगी, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, 17 अगस्त लास्ट डेट है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, www.brlps.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है, वहां आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक चीज है वो ये है कि आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, आपका नंबर आपको बहुत सही देना है। एक चीज यहां इन्होंने लिखी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जो भी पोस्ट होती है, आपने जिस पोस्ट से अप्लाई करा उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलता है। वेतन कितना मिलता है, तो भाई बहुत अच्छा वेतन है, नो डाउट। देखिएगा, कैटेगरी A1 के लिए आपको अप टू रेस 8,000 मिलता है पर डे की, अगर अपन बात करें तो, ठीक है। यानी कि अगर आपको 1 डे के लिए 8,000 रुपए मिलते हैं कैटेगरी A1 के लिए। इसी प्रकार इन्होंने 5 कैटेगरी डिवाइडेशन की है और आपको पर डे का इसमें है जो वेतन बताया गया है। अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से शॉर्ट में समझ लें। पोस्ट आपकी रहती है, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट पहले बता दिया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो इसका ऑफिशियल जो फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है, आपको वहां जाकर आपके पर्सनल डिटेल डाल देनी है, आपकी पोस्ट डाल देनी है और साथ ही साथ में आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं, तो जो भी कैंडिडेट 17 अगस्त के बाद में, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इस अगस्त महीने में ही हो जाएगी, आपके पास में मेल आ जाएगा। आपके मेल आईडी पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट के पास ही मेल आएगा। मेल आने के बाद में आपका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, स्पेसिफिक एक प्लेस पे आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, मॉक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में आपको वो जॉब के लिए बुला लेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होता है, कुछ ही समय के लिए वैकेंसी निकलती है, यानी कुछ ही समय को आपको, आप अगर किसी भी प्राइवेट फील्ड में जॉब कर रहे हैं,
आपको लगता है गवर्नमेंट नौकरी लगना आसान नहीं है, आपने बीएड नहीं किया हुआ है, सीटेट आपके क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि एक बार अगर मैं किसी जॉब में अटक जाऊं तो ये इस प्रकार की वैकेंसी होती है, तो ये ऑफिशियल है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, संविदा पे निकली है, लेकिन कुछ समय के लिए है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा किसी बड़ी वैकेंसी में काम करने के लिए, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप पे। दूसरी बात, फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आई, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एज क्राइटेरिया की वही बेसिक बात है कि सभी लोगों का सवाल होता है। मिनिमम एज 18 ईयर्स रहती है, आपको पता है 18 से लेकर आपकी 40 एज इसमें मिनिमम रहती है फॉर्म भरने की, साथ ही साथ में +3 और आपके +5 जो है वो एज में आपको आरक्षण में छूट मिलता है। भाई फॉर्म तो बिहार के अलावा भी बाकी कैंडिडेट भर सकते हैं, लेकिन आरक्षण में छूट सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोकल लोगों को ही मिलेगा। अदर स्टेट से अगर आपने फॉर्म भरा है तब आप लोगों के लिए आरक्षण में आपको छूट नहीं मिलेगी, जनरल से ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ये था इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कंप्लीट डिटेल। मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज बड़ी ही क्लियरिटी के साथ समझाई जाए। तो अगर आप बिहार से हैं, बिहार के बाहर से भी हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अगर जॉब की अति आवश्यकता है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसी प्रकार की समस्त वैकेंसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहती हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेटेड न्यूज को जानने के लिए जुड़े रहिएगा आप शिवी एजुकेशन हब से। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।